सब लोग कैसे हैं, अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं गोजे बनाने की वीडियो, बहुत अच्छी रहने वाली है। अब हमारी वीडियो ध्यान से देखें, हम कैसे बनाते हैं, क्या डालते हैं, कैसे किस तरीक़ा से बनाते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान से करें। चलो चलते हैं, हम बताते हैं। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि सबसे पहली चीज़ है ये जो है मैदा। तो ये हमने ले लिया है आधा किलो मैदा। फिर जो स्वाद लाती है, जो चीज़ जो खुशबू देती है, वो है जो इलायची के बीज। 10 से 15 मैंने ये इलायची पीस लिए, इनके इलायची के बीज। तो और फिर दूसरे नंबर पे है ये खरबूजे के बीज। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्वाद देते हैं ये। और ये है गरी, क्योंकि गरी हमने थोड़ी खोया में भी मिला दी है, तो ये हम आपको दिखाने की वजह से रख ली है। तो ये है गरी जो हमने कद्दूकस की थी। उसके बाद में चलो चलते हैं। फिर है ये काजू, जो काजू भी मैं इसे घी में तल के ही डालूंगी, ऐसे नहीं डालूंगी। फिर है ये मावा, जो मावा बोलते हैं, वहाँ बहुत से लोग खोया भी बोलते हैं, तो ये है। और फिर है ये क्या नाम, चीनी मैंने मतलब बूरा बना लिया है मिक्सी से पीस के, तो ये। फिर है ये जो बादाम बोलते हैं, ये भी घी में ही तल के तभी डालेंगे इसमें पीस के। फिर ये है किशमिश, जो मैंने धुल ली है साफ पानी में। और ये है जो सूजी बोलते हैं, उसे 100 ग्राम सूजी ये मैंने भूंज ली है। उसके बाद में ये है चिरौंजी, जो चिरौंजी भी बहुत स्वाद लाती है ये। और फिर मैंने ये दिखा दिया आपको इतनी चीज़। और फिर इसमें से आप अगर कोई भी चीज़ ना डालना चाहें तो ना डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैंने आपको दिखाया है तो डालेंगे। तो ये है हमारा इतना सामान। फिर हम चलो चलते हैं इस इधर मैंने रख ली है ये कढ़ाई। अब मैं इसमें भूजूंगी ये जो काजू और बादाम, ये हम इसमें तो ये हमने भूनने का नंबर लगा दिया है, मेवा वगैरह। तो ये सबसे पहले मैं भूजूंगी काजू बादाम, उसके बाद मैं नंबर बाई नंबर से भूजूंगी, क्योंकि ये जो मेरे को इस सारी मेवा वगैरह हैं वो सारे भूज के डालना है। तो ये हमने घी में ही भूजेंगी। तो ये हम सबसे पहले ये काजू डाल दिए। तो ये आप इसकी गीलापन होता है थोड़ा भी देते हैं। तो ये चिरौंजी तो हम बाद में डालेंगे क्योंकि ये छोटी है, तो ये मेरे को साबुत ही डालना है, ये बारीक करके नहीं डालना है। ये जो बड़ी बड़ी चीज़ है जो मैं ये ग्राइंडर में करके डालूंगी, और तो सारा कुछ ऐसे ही डालूंगी। कद्दूकस कर लिए, गरी वगैरह है, ये खरबूजे के बीज। और तो मैंने इसमें खरबूजे के बीज और चिरौंजी और गरी मिक्स कर दिए, क्योंकि ये साबुत ही डालने वाली चीज़ है ना, तो इसलिए मैं एक ही बार में ही सारा कुछ ख़त्म कर दूँगी इसी में ही तल के। मैं सारा सामान इस परात में इकट्ठा करूँगी, जो भी कुछ मेरे को डालना है। तो ये मैंने डाल लिया बूरा, मैं डाल देती हूँ। ये मैंने जो सूजी भूंज के रख ली थी, ये जो मेरे को सामान डालना है, क्योंकि इसमें अभी डाल दे रही हूँ मैं, फिर मिलाने में हाथ सन जाएंगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये हैं इलायची के बीज जो मैंने पीस के रख लिए थे। तो और अपने चाहे बेशक किसी मेवा में से कोई मेवा कम हो जाए, पर इलायची के बीज बिल्कुल भी कम ना करें, वो ज़रूर डालें, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो वो आप ना भूलें, ध्यान से वो तो ज़रूरी डालें। वो तो इसमें तो ये जो मैंने तीनों चीज़ें मिक्स करके भूंज रही थी ना, वो अच्छे से भून चुके हैं। तो हमने जी एक एक चीज़ करके अपनी सारी घी में भूंज ली थी। तो अब मेरे को ये अब डर नहीं रहा, अगर 10 से 15 दिन भी हो जाएंगे अगर इनको गोजों को, तो ये ख़राब होने में इसमें कोई भी चीज़ नहीं रह गई। मैंने हल्के हल्के से सारी भूंज ली हैं, और सब भूंजी के ही मेवा वगैरह मिलाए हमने। और आप ऐसे ना मिलाएं, फफूंदी आती होगी आपने आप लोग कभी कुछ बनाते होंगे तो आप भूंज के बनाएं। तो आपके में कोई भी चीज़ बनाएंगे बिना वैसे डालेंगे तो ज़रूर आ जाएगी, ज़्यादा दिन के लिए रखेंगे। तो ये मैंने बादाम और काजू भी भूंज लिए थे, तो ये मैंने ग्राइंडर कर लिए थे, क्योंकि साबुत डाल नहीं पाते और बारीक डालते तो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने दरदरे से ये कर लिए थे। और क्या है ना कि अगर हम गरम खोया में ये बूरो वगैरह मिला देते, अगर हम गरम खोया में मिला देते सारा कुछ, तो पता है ये इतना गीला हो जाता है, ये इतना सूखा सूखा दिख रहा है, तो ये इतना गीला हो जाता कि हाथ में लेके रखना पड़ता गोजी में। तो इसलिए मैंने ठंडा करके खोया, उसके बाद में मिलाया ये, तो इसलिए ये सूखा सूखा सा रहा। तो ये जिससे जैसा पसंद हो, गीला पसंद हो तो आप गीला गरम गरम में मिला सकते हैं। मेरे को तो ऐसे सूखा वाला पसंद है, तो इसलिए मैंने ठंडा करके खोया तब जब मिलाया है मैंने ये। तो ये बस मैंने मिला के रख दिया है सारा सामान। तो मैं ये रखा है मेरे पास भगोना, मैं इसी में रख दूँगी और ढक के रख दूँगी। और अब मैं जल्दी से फिर मैदा भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि मैदा लगाना भी ज़रूरी है, कि मैदा का आटा अच्छा सा हो जाएगा ना, तो मतलब बहुत अच्छे गोजे बनेंगे। तो ये मैंने ले लिया मैदा, जो मेरी मैदा मैंने आपको बताई थी आधी किलो मैदा है।
तो इसी में मैं डालूँगी रिफाइंड, करीब 50 ग्राम सी रिफाइंड डालेंगे और ये पानी गर्म में मार के रख देंगे। अभी इसे मैं रखेंगे पॉलीथिन में रखेंगे। क्या है ना कि इस बहुत सॉफ्ट आटा हो जाता है, पॉलीथिन में ढक के रख देंगे। फिर जब तक अपना और काम ख़त्म करेंगे तब तक ये तैयार कर रख दे रहे हैं। फिर खाना आटा पूड़ी का और रोटी के लिए लगाते हैं ना, उसी तरीक़ा से आप लगा के और हाथों की सहायता से ये अच्छे से गूँथें और रख देंगे। अब हम पॉलीथिन रख लिए ये मैंने पास में, तो इसी में रख देंगे। तो आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखें, पूरी देखें। और हमारी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान से करें। तो बस चलो चलते हैं। अब हमने ये रख दिया है थोड़ी देर के लिए। अब हम थोड़ी देर में लगाएंगे अपना करने का नंबर, तो उसके बाद में मिलते हैं। बाय। तो अब हम गोजी बनाने की कर रहे हैं तैयारी। तो बस अब हम किचन में आ चुके हैं, सारे काम खत्म कर दिए। अब हम ये बनाएंगे फ्री होके, क्योंकि क्या है ना कि फ्री होके बनाएंगे तो कितने टाइम तक खत्म हो पाए ना, तो फिर उतने टाइम से फिर अपना और काम करेंगे। तो फिर बज रहे हैं दिन के 2। तो बस मैं करती हूँ अपनी गोजा बनाने की तैयारी। तो ये मैं देखो इस तरीक़ा से मेरे यहाँ पे होती है तैयारी। तो ये मैंने ले लिया है ये मैदा थोड़ी सी। अब इसमें मेरे को डालूंगी मैं पानी। तो मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी। ये घोल बनाएंगे जो मतलब गोजे चिपकाते हैं ना, अगर चिपक नहीं पाएंगे फिर इनके मुंह मतलब खुल जाएंगे, तो फिर उसमें ऑयल कढ़ाई में सारे खुल जाएंगे, तो फिर गोजे तो फिर नुकसान रहेगा, वो काले काले होके सारे गोजों पे चिपकेगा। तो ये मैंने इसमें कर लिया है परोथन, क्योंकि इसमें इसलिए कर लिया। और बनाई है मैंने ये चीज, ये बनाई है जो मैं इसमें डालूंगी इस तरीका से देख सकते हैं आप, बना ली हमने ये। आप देख सकते हैं जो हमने आटा लगा के रखा था तो वो कितने अच्छे से इसमें सही हो गया है, देख सकते। तो ये मैंने आटा कर लिया है और इसे मैं करती हूँ साफ स्लिप को अभी। तो ये मैं स्लिप को साफ कर ले रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बेलती हूँ ना, इसलिए। तो ये हो गया, स्लिप हो गई साफ। अब मैं करती हूँ बेलने की शुरुआत। डाल लेंगे तो हवा चल रही है तो ये सूख जाएगा, टाइट हो जाएगा और अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं इसमें आधा सा निकाल लिया है और आधा इसी तरीका से इसे रख देंगे। डालेंगे पतली पतली, फिर हम इसे चाकू की सहायता से काट के छोटी छोटी लोबी बनाएंगे। फिर हम बेलेंगे और हम आपको बताएंगे कि आप दो एक बार में कैसे बेल सकते हैं। बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि इनकी छोटी छोटी बेलती हैं और पतली पतली होती है, तो एक बार में एक सिंगल में नहीं बेल पाती है। तो मैं डबल करके ही बेलती हूँ, आपको दिखाऊंगी इस तरीका से बेलती हूँ। जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। और अकेले भी इंसान बनाएगा तो भी बहुत अच्छे से बना लेगा। ये हमने ले लिए हैं 2 लोबी इस तरीका से, ठीक है। इस पे भी बर्तन लगा लिए, इस पे भी लगा लिया। और हम इस तरीका से बेलेंगे कि हम दो एक बार में कैसे खत्म करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, देखता है। तो ये हमने ये फिर एक बार और इसमें परोथन लगेगा, बस हमारी पूड़ी बेल के हो जाएगी तैयार। ये बेल के डबल डबल बेल के फिर इधर उधर अलग अलग नहीं रखें क्योंकि सूख जाएंगी, फिर अच्छी नहीं बन पाएंगी। तो ये एक दूसरे के ऊपर ही रख दें क्योंकि चिपकने का डर तो है नहीं, क्योंकि इसमें रिफाइंड पड़ी हुई है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। आप बराबर पे रख दीजिए। और इसमें लगाएंगे और हम इस तरीका से। तो ये हमने जो पानी बनाया है, जो हमने ये पानी बनाया है ना, हम इसलिए बनाया है, ये मेरे को इस तरीका से ये लगाना है। इससे क्या है, ये चिपक जाएगा। तो ये हमारा मटेरियल है।
तक हो रहा है गरम इधर, जब तक मैं अपना और बना ले। तो अब हम लगा रहे हैं सेकने का नंबर। देख सकते हैं आप हमारा ये हो चुका है ऑयल गरम। तो इस तरीक़ा से देखें आप, तो ये बहुत अच्छे से हो चुका है गरम। देख सकते हैं मैंने गोली छोटी सी डाल के देखी है। तो ये हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, तो हम इसमें एक एक करके डालेंगे और आराम से डालेंगे इससे, क्योंकि अगर फूट गई एक भी हमारी गोजी इसमें तो ये इसमें फिर जल के काला कालापन हो जाएगा, तो फिर ये मेरा सारा ऑयल बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये फिर काला काला इसमें तो ये इन गोजों में लग जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सो ये आप आराम आराम से लगाएं, गर्म है कि जलने का भी ध्यान रखें। और बस, तो बस हमारे बन चुके ये गोजे हो गए, हम अब बना के फ्री। अब हम ये थोड़ा हवा लगने के बाद डिब्बे में भर के रख देंगे। और हम अब बनाने जा रहे हैं जो मतलब जो चाशनी वाले गोजे बनते हैं। तो ये मैंने ले लिया एक भगोना, तो इसमें हमारी है एक छोटा सा गिलास चीनी, और इसमें आधा गिलास ही जाएगा ये पानी, यही वाला जो मैंने भर के गिलास चीनी ली थी वही मैंने आधा गिलास पानी में डाल दिया। अब ये थोड़ी देर पकती रहेगी, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। चाशनी बन के हो गई है तैयार, तो अब बस मेरे को बंद कर दूंगी मैं भी। और ये ठंडी ना हो जाएगी जब तक इसमें गोजे नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम गर्म में डाल देंगे तो सारी गोजे गल जाएंगे, इसलिए अब हम ठंडी करने के लिए रख दे रहे हैं। उसके बाद में हम एक तार की हो गई है हमारी ये चाशनी, हम कर देते हैं गैस बंद। तो ये हमारी चाशनी हो चुकी है ठंडी, तो हम ये डाल रहे हैं इन पे गोजों के ऊपर। तो थोड़ी पतली ही रखी जाएगी एक तार वाली, क्योंकि ये हमने ये डाल दी है चाशनी, इसमें देख सकते हैं कितनी डूब सी गई है ये। और अगर आप और डालना चाहें तो डाल सकते हैं, तो बस मैं इतनी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। तो हमारा सारा सामान बन चुका है। तो फिर अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान से करें। बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत थक गई हूँ। तो बस हम वीडियो का करते हैं यहाँ पे एंड। अब मिलते हैं इसी तरीके से दूसरी वीडियो।